वेलकम इकोनॉमिक्स। सो आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल में। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की जो कि गेट 2024 में आया था, ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पे लिखा कि सर ये वाला क्वेश्चन आप प्लीज इंस्टेंट इकोनॉमिक्स में लीजिए। एंड जैसे कि सभी ने बोला, एंड हियर इट इज। सो देखिए क्वेश्चन क्या है, द एस्टिमेटेड रिजल्ट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी मॉडल। सो प्रोबेबिलिटी मॉडल मतलब हमें प्रोबेबिलिटी बेस्ड मॉडल निकालना है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ है when x is equal to 30, ये निकालना है, राइट। और while y is a, ठीक है। सो y जो है वो बाइनरी नंबर है, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो 1 हो सकती है या 0 हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर समथिंग हैपन्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी समथिंग नॉट हैपनिंग, 0 का मतलब। ओके, सो वेरिएबल दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है, x दे रखा है, कोफिशिएंट स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। तो सबसे पहले प्रोबेट मॉडल का क्वेश्चन है, तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज द p इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 व्हेन। ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब है व्हेन या गिवन, राइट। x इज इक्वल टू 30, ये क्वेश्चन में दे रखा है। देखिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 30। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है अपर केस 5 ब्रैकेट के अंदर बीटा 0 प्लस बीटा 1 x। ये अपर केस 5 क्या होता है, पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं। अपर केस 5 का मतलब है, इसको हम कहते हैं अपर केस 5। आप चाहे तो थोड़ा सा गूगल सर्च कीजिएगा और ये क्या होता है आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा बोल्ड होता है ये, राइट। और इसी का एक जुड़वा भाई भी है जो कि ऐसा दिखता है, राइट। दिस इज कॉल्ड एज लोअर केस 5, राइट। लोअर केस 5, दोनों में फर्क क्या है? देखो लोअर केस 5 जो है ना, दैट इज द नॉर्मल बेल शेप कर्व को दिखाता है। तो दिस कर्व, ये जो कर्व है जो मैंने अभी ड्रॉ किया रेड कलर से, ये है आपका लोअर केस 5। और अपर केस 5 जो है, दिस इज द CDF, दैट इज द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, CDF, राइट। तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब ये क्या बताता है, ये बताता है आपको एरिया अंडर द कर्व, राइट। तो ये जितना भी आपको एरिया जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे, वो हमें CDF निकालना पड़ेगा, राइट। तो चलिए इसको अब देखते हैं, ये 5, राइट। अब यहाँ बीटा 0 क्या है? बीटा 0 का मतलब है दिस इज द कांस्टेंट टर्म या इंटरसेप्ट टर्म, राइट। इंटरसेप्ट टर्म दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, राइट। ये ऑटोनोमस वैल्यू जैसे हमारा C0 होता है, राइट, कंजम्पशन फंक्शन में। एंड इसकी जो वैल्यू दे रखी है, देखो कोफिशिएंट दे रखी है यहाँ पे, दैट इज माइनस 0.064। एंड बीटा 1 की जो वैल्यू है दैट इज 0.029। ये जो बीटा 1 है, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, राइट। चलिए यहां तक हो गया, अब इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए यहाँ पे। तो माइनस 0.064 प्लस 0.029 इंटू एक्स की वैल्यू दे रखी है आपके पास 30, तो इसको डाल दीजिए यहाँ पे। सो पूरा जो केस हमारे पास आ गया, दैट इज 5 माइनस 0.064 प्लस 0.29 इंटू 30। सो ये आ गया 7 and 8, राइट। तो दिस इज 0.87, यस। तो इट इज 0.87। तो ये आपके पास आ गया यहाँ पे। एंड इसको जरा माइनस करके देखते हैं एक बार। दिस इज 0.64, इट इज 608.0। सो हमारे पास अपर केस 5 माइन ये आ गया है 0.806। now this is as good as probability of z score that is less than 0.806, राइट। अब इसका मतलब क्या है, हमें क्या निकालना है? हमें ये निकालना है। तो अगर ये नॉर्मल कर्व है, राइट, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है, राइट। ये आपको पता ही है कि n एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 0 1। अब 0.86 कहाँ पे है? यहाँ पे कहीं होगा, राइट, बिकॉज एरिया अंडर द कर्व इज 1। तो ये कहीं यहाँ पे है। तो दिस इज 0.806। और z इससे लेस वैल्यू चाहिए, तो ये वी हैव टू फाइंड आउट दिस एरिया, राइट। अब समझ में आया कि ये 5 कैपिटल 5 क्यों लिया है यहाँ पे। तो ये निकालना है आपको। इसको निकालने के लिए वी कैन यूज दिस जेड स्कोर टेबल। नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम है मुझे, क्योंकि आई हैव नेवर एवर कैलकुलेटेड जेड स्कोर यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर, राइट। मैंने साइंटिफिक कैलकुलेटर से कभी भी जेड स्कोर की वैल्यू नहीं निकाली है, तो वो मुझे आता नहीं है। नॉर्मल कैलकुलेटर का यूज किया है, जैसे सिटीजन कैशियो जो आते हैं जिसमें नंबर्स काउंट करने के लिए होता है, वो वाला मैंने यूज किया है। बट हाँ, जो मैंने किया है दैट इज यूजिंग द टेबल। नाउ टेबल से अगर हम इसको करें, तो देखिए कैसे निकाला है। हमारा जो वैल्यू है दैट इज जेड लेस देन क्या था, सॉरी, जेड, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, हाँ, जेड की जो वैल्यू है दैट इज लेस देन 8
0.86, राइट। अब ये है हमारा पॉजिटिव वैल्यू, ध्यान से देखना, ये है पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है दिस इज दिस 0.8, राइट। अब इसके बाद देखिए ऊपर यहाँ पे यू हैव 0 0, राइट। सो ये जो है 0.8 एंड इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.00, राइट। ध्यान से देखिए ये है 0.00, तो आपका ये 0.8.00 और उसके बाद 6 है, राइट। तो हमारे पास जेड स्कोर जो है वो सिर्फ 2 टेबल तक का देता है, राइट। तो ये 0.6 है, तो 6 को मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 1 लिख सकता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज 0.806, राइट। मेरे पास 6 का ऑप्शन नहीं है। देखो जेड स्कोर जो है मुझे 0.00 बताएगा, 0.01 बताएगा, इस तरीके से 0.9 तक बताएगा। अब मेरे मुझे जो निकालना है दैट इज 0.806। नाउ हाउ टू फाइंड आउट, मेरे पास यहाँ पे 0.8 है, राइट। ओके, तो 0.8 आ गया। अब ये जो पार्ट है ये कैसे निकलेगा, दैट इज 0.00, क्योंकि 0 0 दे रखा है और 6 का राउंड ऑफ किया तो मैंने यहाँ पे 0.1 दिया। अब आइए हम 1 पे देखेंगे, राइट। इस तरीके से जाएंगे नीचे नीचे नीचे, ये देखो। तो ये जो दोनों लाइन जहां मिलेगी, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, ये है वैल्यू। तो जो z की वैल्यू है, जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, दैट इज इक्वल टू 0.79103, राइट। तो ये है आपकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ y इज इक्वल टू 1 गिवन x इज इक्वल टू 30 इज दिस, राइट। तो इस तरीके से CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हमने ये निकाल दिया है। एंड फाइनल जो वैल्यू इसमें आएगी दैट इज 0.791, जो भी निकाला वहां पे अराउंड 2 डेसिमल तक है। तो वी गॉट दिस वैल्यू, राइट। सो आई डोंट नो हाउ टू फाइंड इट आउट यूजिंग साइंटिफिक कैलकुलेटर, लेकिन हाँ, जैसे नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से बुक के पीछे जो टेबल वैल्यू दे रखी है वहां से मैं निकाल सकता हूँ, एंड दैट इज हाउ आई हैव सॉल्व दिस। बट अगर मुझे साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं आता है तो आई कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द पेपर, राइट। सो ये प्रैक्टिस के लिए आप सभी ने बोला था कि सर कैसे करेंगे, मैंने अभी कभी यूज नहीं किया है तो इसलिए मुझे पता नहीं इसके बारे में। और जो साइंटिफिक कैलकुलेटर गेट में होता है, क्या वो कैपेबल है, क्योंकि वो ऑन स्क्रीन होता है। मैंने एक बार दिया था, लेकिन उसमें 2 बार दिया है, लेकिन उसमें कभी मुझे जेड की वैल्यू निकालने की के लिए मतलब क्वेश्चन नहीं था, तो इसलिए मैंने किया नहीं। तो मुझे वो पता नहीं है। हालांकि अगर आप जाएं तो मुझे ज़रूर कमेंट लिख के बताना कि ऐसा क्वेश्चन अगर आता है, राइट, तो वहाँ पे आपके पास ऐसा कोई है साइंटिफिक कैलकुलेटर में, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।